अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इशा फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून। इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आमाल की तरग़ीब दी है, यानी वो लोग जो ईमान लेकर आए और नेक आमाल करते रहे उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ आखिरत में अजर अज़ीम है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए अजर अज़ीम तैयार कर रखा है। दीन इस्लाम आखिरत की ज़िंदगी को तरजीह देता है दुनिया की ज़िंदगी के ऊपर। इसलिए बारहा आप लोगों की खिदमत में भी और बयानात में भी मैं ये अर्ज़ करता रहता हूँ कि ज़िंदगी आमाल वाली है, ज़िंदगी माल वाली नहीं है। अगर ज़िंदगी आमाल वाली होगी तो माल जो है वो इनाम के तौर पे भी मिल जाएगा। बस यही नुक्ता है, यही मोड़ है जहाँ से बड़े बड़े फ़लसफ़ी जो हैं, बड़े बड़े दानश्वर हैं, बड़े बड़े दीन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले, दीन के कामों में हिस्सा लेने वाले, दावत व तबलीग का काम करने वाले अहले तरीक़त हैं, उनको ठोकर कहाँ से लगती है? जब थोड़ी सी दुनिया तंग होती है तो वो दोबारा जो है वो आमाल से माल की तरफ रुजू कर लेते हैं। अगर वो आमाल वाली ज़िंदगी को तरजीह दे भी रहे थे तो दोबारा क्या होता है कि उनकी पहली तरजीह दोबारा दुनिया बन जाती है कि हमारी दुनिया कहीं ख़राब ना हो जाए। तो लोग पहली बात, इससे पहले कि मैं बात को आगे बढ़ाऊं, पहली बात आप जहन में रख लें, आखिरत उस वक्त तक बन ही नहीं सकती जब तक तेरी ये वाली दुनिया अल्लाह बर्बाद नहीं करता, अल्लाह ये दुनिया सल्ब नहीं करता, अल्लाह ये दुनिया छीनता नहीं है, अल्लाह ये दुनिया वापस नहीं लेता, तेरी आखिरत बन ही नहीं सकती। ये एक मुसलमान असूल है। क्यों कि जब कोई भी बादशाह किसी भी इलाके को, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल है, मैं ये अपने अंदाज में उसका मफ़हूम जो है वो आपके सामने रख रहा हूँ कि कोई भी बादशाह जब किसी भी इलाके को फ़तह करता है तो हर चीज़ जो उसे नज़र आती है उसको वो मिस्मार कर देता है, तबाह व बर्बाद कर देता है, इलाके को साफ़ कर देता है, फिर उसको अपने अंदाज में जो है वो दोबारा तामीर करता है, उसको बहाल करता है, उसको बसाता है। तो वो तो अहकमुल हाकिमीन है। तो जिस दिल के अंदर दुनिया की हवस होगी, माल की हवस होगी, जहाँ नफ्स का गलबा होगा, शैतान का गलबा होगा, तो फिर किसी अल्लाह वाले की नज़र हो जाती है तो वो शख्स लौट आता है, अपने रब की तरफ रुजू कर लेता है। तो जब रब उस दिल में आ जाएगा, रब उस दिल में छा जाएगा, तो रब जब छा जाएगा तो सबसे पहला काम क्या होगा कि अल्लाह दुनिया के हाथों ईमान वालों को इतना पिटवाएगा कि उनके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाएगी। तो इसको सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अंदाज में कहा कि जो भी बादशाह इलाके को फ़तह करता है फिर क्या करता है, तमाम इमारतें, खेत हैं, बस्तियां हैं, बागात हैं, सब कुछ मिस्मार कर देता है, फिर अपने मजाज, अपनी ज़रूरत, अपनी तबीयत के मुताबिक उनको दोबारा बहाल करता है या आबाद करता है। तो अल्लाह बोलो, अब जब अल्लाह आ गया, यानी अल्लाह की मोहब्बत आ गई, अब अल्लाह की मोहब्बत छा गई, अब जो कुछ अंदर हमने तामीर किया हुआ था, जो ख्वाहिशात के बुत अंदर बनाए हुए थे, वो सारे के सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो मिस्मार करके छोड़ेगा। तो जब वो बुत जो है वो टूटेंगे तो ज़ाहिर है उन बुतों का ताल्लुक हमारी खारजी ज़िंदगी के साथ है, फिर खारजी ज़िंदगी उजड़ के रहेगी। क्या होगी? उजड़ के रहेगी। होता क्या है कि जो अहले तरीक़त है, जो ही हमारे यहाँ नफ़ी असबात शुरू होता है इसमें ज़ात के बाद, तो कुछ आजमाइशों का निज़ाम, कुछ कड़ा निज़ाम, कुछ सख्ती के हालात शुरू होते हैं। क्यों? नफ़ी असबात के अंदर अब ला इलाहा इल्लल्लाह की जब ज़रबे लगनी है तो अंदर भी पाक होना है और बाहर भी पाक होना है। जब तक इसमें ज़ात करते रहे, जब तक क्या करते रहे? इसमें ज़ात करते रहे, तब तक तो अल्लाह के साथ लो लगती रही। वो तो एक सरूर की कैफियत होती है, एक मोहब्बत की कैफियत होती है।
तो जो ही सालिक ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे लगाता है तो क्या होता है कि दुनिया उजड़ना शुरू होती है, आजमाइशें आना शुरू होती हैं, सख्ती का वक्त आना शुरू होता है। यही वो लोग यानी अवामुन्नास या जो लोग उलमा के पीछे चलते हैं, यानी ज़ाहिरी शरीयत के जो लोग हैं उनके पीछे चलते हैं, यानी उनका तरीक़त के साथ, रूहानियत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, तो वो लोगों को क्या तलकीन करते हैं कि सबसे अफजल जिक्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यह हदीस पाक है। वो सही तलकीन करते हैं। वो लोगों को क्या तलकीन करते हैं कि सख्ती आ जाए तो ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यानी ये वाले अज़कार करो। वो बिल्कुल सही तलकीन करते हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम ही नहीं होता कि ये जिक्र करने के बाद क्या होना है। तो यही तो अल्लाह वालों पिछले 6 महीने से मैं मजमून को खोल रहा हूं कि आयत करीमा सर आंखों पे है। आयत करीमा पढ़ने के बाद क्या होगा, दुनियादार उसको संभाल नहीं सकता, या जो वो हालात आएंगे उन हालात का वो सामना नहीं कर सकता। अब एक रुकावट आई, एक परेशानी आई, कोई तकलीफ आई, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र बढ़ा दिया, 100 बार था 300 बार कर दिया, 300 बार था 700 बार कर दिया, 1000 बार कर दिया, 2000 मरतबा कर दिया। बेनहीं किसी को तकलीफ आई, कोई रुकावट आई, कोई परेशानी आई, कोई बीमारी आई, कोई बला आई, कोई वबा आई, क्या किया? 1.25 लाख मरतबा आयत करीमा पढ़ाओ। बहुत अच्छी बात है। और 99% इम्कान है कि जो भी ये मन्नत मांगता है तो उसका काम हो जाता है, हत्तुल इम्कान काम हो जाता है। अब अल्लाह की सुन्नत क्या है, अल्लाह का तरीका क्या है कि जब तू ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे लगाएगा, अल्लाह की जब मोहब्बत अंदर आएगी, ला इलाहा इल्लल्लाह ये 2 धारी तलवार है, ये तेरी ज़ाहिर की दुनिया को भी उजाड़ेगी, ये तेरी अंदर की दुनिया को भी बर्बाद करके रख देगी। जब तक ज़ाहिर भी साफ नहीं हो जाता, अंदर भी साफ नहीं हो जाता, दुनिया नहीं मिलती। जितना तू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता जाएगा तेरी दुनिया उजड़ती जाएगी। यही तो जिक्र जलाली के अंदर राज है कि जब जिक्र जलाली होता है कि जो कुछ भी आपके पास होगा वो भी चला जाएगा। क्यों? अब अल्लाह की मोहब्बत आनी है। अब अल्लाह ने आपको मुझको अपने तरीके पे चलाना है जैसे उसकी रजा है। तो जब ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे लगेगी तो फिर क्या होगा कि जो दुनिया होगी भी वो दुनिया उजड़ जाएगी। तो हम ला इलाहा इल्लल्लाह या ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यानी आयत करीमा किन इरादों या नियतों या जज्बों से पढ़ते हैं? दुनिया बनाने के लिए। भाई ला इलाहा इल्लल्लाह से दुनिया नहीं बनती, आयत करीमा से दुनिया नहीं बनती। रुकावटें वक्ती तौर पे ज़रूर दूर होंगी। जिस मकसद के लिए पहली बार पढ़ा है उसका नफ़ा ज़रूर होगा कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन इस जिक्र की जो तासीर है वो तासीर क्या है? जिक्र जलाली की कि अल्लाह तेरी ज़ाहिर की दुनिया को भी वैरान करेगा, उजाड़ के दिखाएगा, यानी उसकी हकीकत को दिखाएगा, और अंदर की दुनिया को भी अल्लाह वैरान करेगा, उजाड़ के रख देगा। जब तू ज़माने के अंदर सबसे ज़्यादा हकीर हो जाएगा, यानी दुनिया की तेरे दिल के अंदर इतनी नफरत आ जाएगी कि जिन रिश्तों पे मैं कुर्बान होता रहा, जिन रिश्तों के पीछे मैंने अल्लाह को बुला दिया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पीठ दिखा दी, सुन्नतों को पीठ दिखा दी, इन रिश्तों की ये औकात है, इन रिश्तों की ये हैसियत है, जिनके पीछे मैंने अपनी आखिरत बुला दी तो मैंने दुनिया को तरजीह दी, ये दुनिया है। जब तेरे दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे लगाते हुए दुनिया की नफरत आ जाएगी और अल्लाह की मोहब्बत से तेरा दिल लबरेज हो जाएगा, फिर अल्लाह दुनिया को वापस लौटा देगा। अब जब दुनिया अल्लाह तुझे वापस लौटाएगा, अब तेरा दिल नहीं चाहेगा लेने को। क्यों? तू दुनिया की हकीकत को जान चुका है। अब ये जो मजमून है जो मैंने मुख्तसर करके बयान किया, ये आवाम को मालूम नहीं होता। हम लोग जो है वो क्या पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि मैं इसका विर्द करता रहूँगा या हम इसको वजीफ़ा बना लेंगे तो हमारी दुनिया बन जाएगी। भाई दुनिया बनेगी, लेकिन पहले दुनिया उजड़ेगी, इतनी उजड़ेगी कि तू दर दर पे जाएगा, कुत्ता कुत्ता हो जाएगा।
पाँव के साथ जो मट्टी लगी है उससे भी तू हकीर हो जाएगा। तेरे पास रहने को मकान नहीं रह जाएगा, जगह नहीं हो गई, औलाद दूर हो जाएगी, कारोबार है तो वो ख़त्म हो जाएगा, कोई ज़िम्मेदारा है, ज़राअत है तो वो ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह तुझे तन तनहा यूं कर देगा। फिर अल्लाह आवाज़ देता है उस सालिक को जो ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करने वाला है। फिर अल्लाह आवाज़ देता है, ए बंदे बता अब मेरे अलावा तेरा कौन है। जब ये हालात सारे सालिक के ऊपर आ जाते हैं, या वो खुश नसीब जो ला इलाहा इल्लल्लाह या ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यानी किसी भी शक्ल के अंदर नफ़ी असबात का जिक्र कर रहा होता है, ये जिक्र जलाली कर रहा होता है। जब ये दुनिया सारी बनी हुई अपनी आंखों के सामने बिखरती है, उजड़ती है और उसकी हकीकत, भयानक हकीकत सामने आती है, तो दिल में क्या आ जाती है? नफरत। दिल में क्या आ जाती है? नफरत। जब ये दिल दुनिया के लिए नफरत के जज्बात से लबरेज हो जाता है और टूट के किरची किरची हो जाता है, तो एक वक्त साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, जितनी किसी के अंदर दुनिया होगी उतना वक्त ज्यादा लगेगा। तो जब वो नफी असबात करता रहेगा या आयत करीमा पढ़ता रहेगा, दिल साफ होता रहेगा, दुनिया उजड़ती रहेगी। एक वक्त आएगा कि तन्हा वो ज़मीन पे होगा और तन्हाई के अंदर जब वो सारे रिश्तों को देखेगा, कोई भी उसे करीब नज़र नहीं आएगा। सारी मेहनत जो 40 साल की थी, 35 साल की थी, 30 साल की थी, आंखों के सामने जब वो उजड़ गई, तो वो उस टूटे हुए दिल के साथ रब के कदमों से लिपट जाएगा, सजदे में चला जाएगा। उस वक़्त जाके वो इकरार करेगा, ए अल्लाह वाकई तेरे अलावा मेरा कोई नहीं। बस अब ये निज़ाम जो यूं चल रहा था, यानी तबाही की तरफ चल रहा था, बस ये घड़ी आनी है। ये घड़ी मैंने बताया 1 साल बाद आ जाए, 2 साल बाद आ जाए, 5 साल बाद आ जाए, 12 साल बाद आ जाए। ये किसके ऊपर इन्हिसार है कि दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत कितनी है। थोड़ी होगी 6 महीने साल के अंदर निकल जाएगी। अगर दुनिया की मोहब्बत हमारी तरफ बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा? उतने ही साल या उतना ही वक्त ज्यादा नफी असबात यानी जिक्र जलाली के ऊपर लगेगा। लेकिन जो बात मैं ये नुक्ता आपको दे रहा हूं, ये जिक्र की तकमील उस लम्हे जाके होनी है जब सब कुछ उजड़ जाना है और तेरे अंदर से आवाज निकलनी है कि अल्लाह तेरे अलावा मेरा कोई नहीं। बस जब तेरे अंदर से ये बात निकलेगी तो नफी असबात का मकाम भी खत्म हो जाएगा, नफी असबात का मकाम भी खत्म हो जाएगा। फिर यही नफी असबात जो तुझे उजाड़ रहा था, यही आयत करीमा जो तुझे उजाड़ रहा था, तेरी औलाद को नाफरमान कर रहा था, या तेरा माल उजड़ रहा था, या तेरा घर बार जो है वो टूट रहा था, घर में लड़ाइयाँ थी, घर में बीमारियाँ थी। क्यों? जब नफी असबात हो रहा था तो शैतानियत का निज़ाम एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था कि ये किसी तरह इससे पीछे हट जाए। अब रब का जलाल उतर रहा था। शयातीन क्या है? हमारी औलाद के दुश्मन बन रहे हैं, हमारे कारोबार के दुश्मन बन रहे हैं, हमारे रिश्तों के दुश्मन बन रहे हैं, ताकि इसके ऊपर हालात कड़े से कड़े आए, ये जिक्र से बाज आ जाए। और जो खुश नसीब किसी वली कामिल के हाथ में जिसने हाथ दिया हुआ है, अल्लाह उसको इस्तकामत अता फरमा देता है, तो वो मुखलस हो के नफी असबात पे लगा रहता है। उजड़ती है दुनिया तो उजड़ती रहे, देने वाला भी अल्लाह है और लेने वाला भी अल्लाह है। तो जब ये मकाम तय हो गया, मैंने क्या कहा, कौन सा नुक्ता आएगा कि ए अल्लाह तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है। और ये भी बात मैंने कही, ये कितनी देर बाद आएगा कोई पता नहीं। इसका इन्हिसार किसके ऊपर है कि हमारे दिल में दुनिया कितनी है, इसका इन्हिसार इसके ऊपर है। साल में ये वक्त आ जाए या 12 साल इसको लग जाए। जब यूं ही आपके दिल से ये आवाज निकली, यानी आपने इकरार कर लिया सिद्के दिल के साथ, ऐ अल्लाह तेरे अलावा मेरा कोई नहीं, तो फिर मैंने क्या किया कि नफी असबात जो ज़ाहिर को उजाड़ रहा था, अंदर को सारा उजाड़ रहा था, वीरान कर रहा था, जब ये मकाम आ गया तो जब तूने रब के सामने बच्चों की तरह कहा कि मेरा तेरे अलावा कोई नहीं है, बस रब कहता है कि जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं।
उसी का तो मैं हूं। अब तुझे हकीकत समझ आ गई है। बस ये जो लम्हा आया, ये वो लम्हा है कि दुनिया सारी निकल गई, अब अल्लाह की मोहब्बत अंदर आ गई। उसको फिर हम कहते हैं कि अल्लाह आ गया और अल्लाह छा गया। अब ये सब कुछ उजड़ चुका है, दुनिया है सब कुछ उजड़ चुकी है, सब आपको छोड़ गए हैं। पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को खुराक नहीं है, पल्ले कोई पैसा नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कोई वकार नहीं है। अल्लाह कहता है जब मैं आ गया तो मैं छा गया, तो मैं कौन हूं? अहकमुल हाकिमीन। अब मैं बताऊंगा कि ए बंदे तू मेरा नाइब है और तेरी इज्जत क्या है। अब मैं तुझे बताऊंगा कि वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, कि मैं जिल्लत में से इज्जतें कैसे निकालता हूं। इज्जत भी मेरे हाथ में है, जिल्लत भी मेरे हाथ में है। कल तक जो हालात थे वो भी मेरे भेजे हुए थे, अब इस जिल्लत में से मैं इज्जत कैसे निकालता हूं, अब ये तू देख। अब वही नफी असबात होगा, वही अल्लाह का जिक्र होगा, या कोई आयत करीमा पढ़ रहा है तो वही आयत करीमा होगा। तो क्या होगा कि अब अल्लाह को वो बंदा पसंद आ गया हो, क्यों? उसका अंदर बाहर पाक हो गया है। अब वही नफी असबात उसके फ्यूज़ो बरक़ात से, क्यों इस मकाम पे जाके शयातीन सब कुछ जल के राख हो जाते हैं और अपनी शिकस्त मान लेते हैं, पीछे हट जाते हैं। क्यों? बंदा मुखलिस था। अब रब ने कुरान उतारा, इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलिसीन। जो शैतान ने इकरार किया था कि अल्लाह जो तेरे मुखलिस बंदे हैं उन पे मेरा बस नहीं चलता। जिस बंदे ने 12 साल अपनी दुनिया उजड़ती हुई देखी है, उससे मुखलिस कौन होगा बढ़कर? तो क्या होता है कि अब अल्लाह का जो गायबी निज़ाम है हिफाजत का, वो सालिक को या जाकिर को घेर लेता है, ढांप लेता है, छुपा लेता है, उसकी हिफाजत करता है। अब शैतान का बस चलता नहीं। तो जब सारा अल्लाह का हिफाजती निज़ाम बंदे के लिए मामूर हो जाता है, फिर वो दुनिया जो उसकी उजड़ी है, अब उसकी बहाली का वक्त आ जाता है। अब जरा पीछे आए, मैंने सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का कौल आपके सामने रखा कि जब हाकिम जो है किसी इलाके को फतह कर लेते हैं तो पहले क्या करते हैं? उजाड़ते हैं, वीरान करते हैं, फिर अपनी मर्जी से बसाते हैं। फिर रब जो अहकमुल हाकिमीन है, नफी असबाब आयत करीमे के जरिए अल्लाह ने सारा कुछ उजाड़ के सीधा कर दिया, बिल्कुल जाहिर भी खत्म कर दिया, बातिन भी खत्म कर दिया। अब जब बंदे ने इकरार कर लिया कि अल्लाह तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है, मैं बेयारो मददगार हूं, तो अब रब दिल में आ गया, क्योंकि दिल खाली हो गया था। अब रब की जब मोहब्बत या उसकी रहमत दिल में आ गई तो हम क्या कहते हैं अपनी जुबान में कि रब आ गया और रब छा गया। अब रब अपनी मर्जी के मुताबिक तुझे चलाएगा, अपनी मर्जी के मुताबिक तुझे बसाएगा, अपनी मर्जी के मुताबिक जमाने से तुझे मनवाएगा। अब जिल्लत का निज़ाम ख़त्म हो गया, अब इज़्ज़त का निज़ाम शुरू हो गया। अब रब का हुक्म क्या चलता है सालिक के लिए जो मकाम वलायत के लिए सफ़र तय कर रहा होता है या राह वलायत का मुसाफिर होता है। और रब क्या कहता है कि तू यहाँ बैठ, अब तुझे मैं बिठा के खिलाऊंगा भी, तुझे पिलाऊंगा भी, तुझे सुलाऊंगा भी, और ज़माने को घसीट के तेरे कदमों में डाल के भी दिखाऊंगा। जो तुझे छोड़ गए हैं मैं लेकर उनको आऊंगा। उन्होंने छोड़ा भी तो मेरे हुक्म पे था और आएंगे भी मेरे हुक्म पे। अब तू किसी दर पे नहीं जाएगा, क्यों? तू मेरे दर वाला बन गया है, अब तू मेरे दर का फकीर बन गया। अब अल्लाह बोलो ये इतनी सारी बात मुझे अवामो नास को सिर्फ ये नुक्ता समझाने के लिए करनी पड़ी है, वरना ये अवामो नास का सोशल मीडिया का ये मजमून नहीं है कि नफ़ी असबाब इस काम के लिए किया जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह जो औलिया अल्लाह हैं वो इसलिए करते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आयत करीमा इस काम के लिए पढ़ा जाता है कि दुनिया की मोहब्बत को खुर्च के निकालना है। और हम आयत करीमा किस काम के लिए पढ़ते हैं? दुनिया पाने के लिए। हमारी अकल में पर्दे पड़े हुए हैं। हम ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र कर रहे हैं कि हमारी दुनिया बन जाएगी। भाई इससे तो दुनिया बनी हुई भी उजड़ती है।
आयत करीमा पढ़ोगे दुनिया बनी हुई भी उजड़ेगी। हाँ ये है कि आप एक तस्बीह करते हैं, 2 तस्बीह करते हैं, जितना मसनून जिक्र है उसकी हद के अंदर रह के करते हैं उतना आप जज्ब कर लेते हैं, उसके साथ जो छोटी मोटी आजमाइश आएगी उसका आपको मालूम नहीं होगा। लेकिन जब आप उसकी तादाद कसीर करेंगे, बढ़ाएंगे, तो फिर निज़ाम तेजी के साथ चलेगा, वो तेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। एक बंदे ने कभी आयत करीमा पढ़ा ही नहीं है, कभी नफी असबात किया ही नहीं है, आप उसको एक ही दफा 1.25 लाख करवा देते हैं तो अल्लाह वालों उसका तो सर जाके छत को लगेगा। मैं आपको आसान मिसाल दे देता हूं आज की। जो हजरत सूरह तारिक पढ़ रहे हैं उनसे पूछो कि कुरान क्या है। हालांकि कुरान की पूरी हकीकत तो किसी के ऊपर भी मुनकशफ नहीं है, स्वयं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। जो अल्लाह ने रत्ती बराबर कुरान की हकीकत को, कुरान के मोजज़े को, कुरान के इम्तियाज़ को और कुरान के बिलखसूस जो हमारा मौजू है जलाल को अल्लाह ने उनके ऊपर खोला है जो मेरे कहने पे सूरह तारिक पढ़ रहे हैं। उन्हें पूछो कुरान का जलाल क्या है। यानी उन लोगों से 21 बार सूरह तारिक बर्दाश्त नहीं हो रही। जब ये बयान सोशल मीडिया पे जाएगा वो हजरत साहब आपने हमारे दिल की बात कही, हम तो मर गए हैं, हम तो रुल गए हैं, हमारा सर फटता है, हमारे कंधे जाते हैं, हमारे घर में लड़ाइयाँ हैं, हमें गुस्सा आता है। तो अल्लाह वालों उनसे 21 बार 11 बार सूरह तारिक बर्दाश्त नहीं हो रही। और जो लोग पढ़ भी रहे थे पहले ज्यादा, यानी 70 बार, कोई 90 बार पढ़ भी रहा था, किसी ने 2 महीने पढ़ी है, अब उसको हम कह रहे हैं इसको कम करते जाओ। किसी ने 111 बार पढ़ भी ली है मेरे से पूछे बगैर, अब हम क्या कह रहे हैं, कम करते जाओ। क्यों? उनकी दुनिया उजड़ रही है, उनकी दुनिया उजड़ रही है। उन्होंने किस काम के लिए पढ़ी थी? दुनिया बनाने के लिए, दुनिया बनाने के लिए। उन अकल के अंधों को हम समझाते हैं भाई जिक्र जलाली से दुनिया नहीं बनती। ये तो हमने रज्जत तोड़ने के लिए, शयातीन को भगाने के लिए, बंदिश को खोलने के लिए सूरह तारिक पढ़ी है या पढ़वा रहा हूं। दुनिया बनेगी तो वो तो दुरूद पाक से बनेगी, दुनिया बनेगी तो वो इस्तिग़फ़ार से बनेगी। दुनिया जिक्र जमाली से बनती है, दुनिया जो बनती है वो जिक्र जमाली से बनती है, और जिक्र जलाली से दुनिया उजड़ती है। दुनिया की मोहब्बत अल्लाह निकालता है। जब अल्लाह दुनिया की मोहब्बत निकाल देता है, दुनिया की हकीकत दिखा देता है, फिर अल्लाह क्या है, अल्लाह आ जाता है, अल्लाह छा जाता है। फिर जब वो छा जाता है, बंदा उसका हो जाता है, फिर वो अपनी मर्जी से बंदे को चलाता है। क्यों? फिर बंदा अल्लाह की नाफरमानी से बाज आ जाता है। हर कदम उठाने से पहले बंदा ये देखता है कि मेरे अल्लाह का हुक्म क्या है और मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका क्या है, आपकी सुन्नत मुताहरा क्या है। जो काम भी मैं कर रहा हूँ उसमें अल्लाह का हुक्म होना चाहिए, नबी अलैहिस्सलाम का तरीका होना चाहिए। जब उसने राह सलूक पे कदम नहीं रखा तो वो क्या कहता है, मर्जी मेरी होगी, मर्जी मेरी होगी, हुक्म भी मेरा होगा, मैं जो चाहूंगा वैसे होगा। अल्लाह क्या फरमाता है, फ़आलुल लिमा युरीद। ये मेरी सिफत है कि मैं जो चाहता हूं कर गुजरता हूं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये सिफत मेरी है, तू कैसे ये कह रहा है कि जो मैं चाहूंगा वो होगा। तो जब ये वाली कैफियत या ये वाला तकब्बर इंसान के अंदर से निकल जाता है नफी असबात करके या आयत करीमा पढ़ के, तो फिर क्या होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दुनिया ली होती है उस दुनिया को भी लौटा देता है, फिर कुछ और इनाम के तौर पे भी दे देता है। अब ये तो सारा मजमून समझ आएगा जो मैंने अभी तक बोला है। जो लोग रूहानियत के मुसाफिर हैं या जो लोग सलूक तय कर रहे हैं, ये नहीं है कि जो सब लोग मुरीद हैं, साब निस्बत हैं। साब निस्बत में भी तो चंद लोग होते हैं जो सालिक बनते हैं, लेकिन अवामुन नास जिक्र किस काम के लिए करती है? दुनिया के लिए। तो दुनिया के लिए ये जिक्र जो है उनको नफा देगा, ये सवाब देगा। आयत करीमा पढ़ोगे बहुत ज्यादा सवाब होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे बहुत ज्यादा सवाब होगा। लेकिन अगर आप ये कहो कि दुनिया की मोहब्बत भी हमारे दिल में रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते रहें, अल्लाह भी मिल जाए, ये काम नहीं हो सकता, ये मुनाफिकत नहीं चलेगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुनाफिकत और शिर्क को निकालने के लिए तो आया है। तेरे अंदर जो ख्वाहिशात के बुत हैं वही तो ला इलाहा इल्लल्लाह ने तोड़ने हैं।
तो हमने ला इलाहा इल्लल्लाह को क्या बना लिया है कि जैसे हम चाहेंगे वैसे होगा। भाई नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर जो पैगाम मख्फी है वो क्या है कि जैसे अल्लाह चाहेगा वैसा होगा, जैसे अल्लाह चाहेगा वैसा होगा। तो मैंने बात कहां खत्म की कि जब अल्लाह की रजा पे आप राजी हो जाएंगे और आप ये कह उठेंगे, यानी आपका अंदर बोल उठेगा कि ऐ अल्लाह मैं तेरी रजा पे राजी हूं, तेरे अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मुझे सब छोड़ गए हैं, मैं तन्हा रह गया हूं, तो बस उस वक्त आपकी आजमाइशों का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, आप इस इम्तहान में, इस राह में कामयाब होगे। अब क्या है कि बकिया फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ सारी ज़िंदगी तादा मौत, इनामात 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 इनामात, अनायात अनायात। ये पहला वक्त कड़की वाला है, तो वो तो अवाम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हौसला तो औलिया अल्लाह को अल्लाह देता है, अंबिया अलैहिस्सलाम के हौसले होते हैं ये। अवाम तो, मैंने क्या कितनी बार ये बात दोहराई है, अवाम तो वज़ाइफ करती है रोकड़े के लिए कि पैसा आएगा, दुनिया आएगी। और ये जो दो अज़कार हैं, ये जलाली अज़कार हैं, ये तो दुनिया पहले छीनते हैं, पाक करते हैं, उसके बाद दुनिया आती है। तो पाक कौन होना चाहता है? जब कपड़े धुलते हैं वॉशिंग मशीन के अंदर या डंडे सोटे के साथ, ये कपड़े कोई पूछो उसके साथ क्या होता है? बे नहीं। अगर पूछना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का जब जिक्र हो रहा था, नफी अस्बात हो रहा था, तो फिर किसी अल्लाह वाले से पूछो या सालिक से पूछो कि जब वो नफी अस्बात अपने मुर्शिद के सोबत में कर रहा था, मुरीद होने के बाद, तो उसकी दुनिया कैसे उजड़ी है, दुनिया कैसे उजड़ी है। तो जब अल्लाह वाला दुनिया उजड़ने के बाद दोबारा बहाल होती है, तो क्या होता है, उस दुनिया की भी दिल में कदर नहीं रह जाती। अब असल ये मौजू था जो आगे मैंने बात इसके साथ समझाना चाह रहा हूँ। ये सारी बात रूहानियत की सामने रखनी पड़ी है कि अगर सोशल मीडिया पे लोग दिलचस्पी लेते हैं और वो समझते हैं रूहानियत को या उनका शौक है, चलो उनको भी भला हो जाएगा, वगरना ये मौजू सोशल मीडिया का अवाम का नहीं है। बात अब मैंने कहाँ ख़त्म की है कि जब आजमाइश ख़त्म हो जाएगी, अंदर और बाहर पाक हो जाएगा, अब बहाली का निज़ाम शुरू होगा। अब अल्लाह दुनिया देता जाएगा, दुनिया तेरे कदमों पे नछावर करता जाएगा, और तू क्या कहेगा? नहीं, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह चाहिए। क्यों? तेरा अंदर बोल रहा होगा अल्लाहुम्मा अंता मकसूदी व रिदा का मतलूबी, अल्लाह मेरी दुनिया मकसूद नहीं है, तू मेरा मकसूद है। दुनिया को राज़ी करना मेरा मतलूब नहीं है, मेरा मतलूब तो तू है। तो आप क्या करेंगे? दुनिया को धक्के देंगे, दुनिया आपके पीछे पीछे होगी। अब यहां पे आप सुनिएगा बात। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। ख्वाब के अंदर आपने एक गाय को देखा कि गाय जो है वो दौड़ रही है और उसको कुछ लोग जो है वो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो गाय दौड़ती हुई सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गोयाई की ताकत दी, तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि इसकी दुम कटी हुई है और सर जो है वो फटा हुआ है और उसमें खून बह रहा है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने उस गाय से पूछा कि तू कौन है? तो गाय ने कहा कि मैं दुनिया हूं। मैं क्या हूं? मैं दुनिया हूं। तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि मैं देख रहा हूं कि तेरी दुम कटी हुई है, ये कैसे कट गई है? तो गाय ने, यानी उस दुनिया ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की कि अल्लाह के नबी, ये दुनियादारों ने मुझे पकड़ने के चक्कर में मेरी दुम काट दी है, लेकिन मैं किसी के हाथ नहीं आई। वजीफों से दुनिया हाथ नहीं आती। आज यकीन बना दिया गया है कि वज़ाइफ पढ़ेंगे तो काम बनेंगे। हम यकीन क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हजूर की गुलामी में आओगे तो काम बनेंगे। हम पूरी दुनिया को ललकार रहे हैं कि अगर तुम्हारा आज काम बन भी गया तो कल तुम्हारा काम वजीफे से नहीं बनेगा, कल बन भी गया तो परसों नहीं बनेगा, परसों बन भी गया तो तरसों नहीं बनेगा। आखिर एक जगह जाके बंदिश लगेगी, फिर तेरी दुनिया उजड़ के रहेगी, तू रज्जत का शिकार होगा, फिर तेरे 12, 14, 15, 18 साल जिंदगी के बर्बाद होंगे, फिर तू शाफी की बात पे आएगा, फिर तू जमीन पे नाक रगड़ेगा और ये बात कहेगा, ऐ अल्लाह सब छोड़ गए हैं, तू ना छोड़ देना, मेरा अब कोई नहीं रह गया, तू ही तू है। तो अल्लाह वालों के बंदे के पुत्र बन के शुरू से बंदा सीधा आ जाए, इतना उजाड़ा करवा के भी आना वही है, तो शुरू से ही बंदा वहीं आ जाए। जो हम बात समझा रहे हैं उसी पे आ जाओ। हम इस रास्ते के मुसाफिर हैं,
हमने सारी ऊंच नीच देखी है, तुम्हें तो अलबे नहीं आती, तुम्हें रास्ते का इल्म नहीं है। तो अपने घर अपनी नस्लें बर्बाद करवा के जब सब छोड़ देंगे तो अंदर से फिक्रा यही निकलना है। अगर तू आज किसी वली कामिल के हाथ पे, मुर्शद कामिल के हाथ पे तौबा कर लेगा तो ये जो सफर है ये महफूज भी हो जाएगा और आजमाइश कलील भी हो जाएगी और जल्दी आजमाइश से निकल भी जाओगे। अल्लाह थोड़ी सी दुनिया लेगा, थोड़ी सी तत्ती हवा देगा, उसके बाद ठंडी हवा का निजाम शुरू हो जाएगा। अब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या पूछा कि तेरी दुम कैसे कट रही है? तो उस गाय ने क्या जवाब दिया कि ये दुनियादारों ने मुझे पकड़ने के चक्कर में मेरी दुम जो है वो काट दी है, तोड़ दी है। अब गाय के क्योंकि सर पे खून बह रहा था, जख्म था, तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये तेरे जो सर जो है ये कैसे फटा है, इसमें खून बह रहा है, ये जख्म कैसा है? तो ये दुनिया यानी वो जो गाय है सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करने लगी कि अल्लाह के नबी, मैं जो अल्लाह वाले हैं, जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, जो औलिया अल्लाह हैं, जो मुखलसीन हैं, मैं उनके पीछे भागती हूँ, वो मुझे धुतकारते हैं, मुझे उन्होंने धुतकार के ठोकरें मार मार के मेरा सर फोड़ दिया है। मैं उनके पीछे हूँ, वो रब के पीछे हैं। मैं उनके पीछे हूं, अल्लाह वालों के पीछे। वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए, वो मुझे ठोकरें मारते हैं, उन ठोकरों की वजह से मेरा सर फट गया जहां से खून निकला है। और दुनिया वाले मेरे पीछे हैं, मैं अल्लाह वालों के पीछे हूं। तो अल्लाह वालों उसकी मैं दलील देता हूं। अगर सोशल मीडिया पर सुनने वालों को समझ नहीं आती, आप लोग तो सारा कुछ ये देखते हैं। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह को इस दुनिया से गए कमोपेश 800 साल हो गए। तेरे अब्बे की कब्र पे को जाके, तेरी माँ की कब्र पे जाके कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है। कोई है? उनकी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ने वाले भी हैं, कुरान पढ़ने वाले भी हैं, एहसाल सवाब करने वाले भी हैं। और 6 लाख रुपए का रोजाना लंगर चलता है बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के दर पे। रोजाना 6 लाख रुपए का, यानी कमोपेश 2.25 करोड़ रुपए का लंगर चलता है बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के दर पे। 11 से 12 लाख रुपए का लंगर चलता है दादा साहब पे, और इतना ही लंगर चलता है मोड़ा शरीफ पे। फिर इससे थोड़ा कम, यानी 7-8 लाख के करीब गोल्डा शरीफ पे। ये वो अदाद हैं जो मीडिया में आ चुके हैं, यानी वो फिगर्स हैं या रकमें हैं जो मैंने बताई जो मीडिया पे आ चुकी, वरना मुझे क्या मालूम कितना चलता है। तो अब सवाल ये है कि वो लोग तो दुनिया से चले गए, सदियां हो गई, सदियां बीत गई, तो अल्लाह का निजाम वहां कैसे चल रहा है कि आज वो दुनिया से भी चले गए हैं, दुनिया फिर उनके पीछे है, दुनिया फिर पीछे है। तो ये दुनिया का असूल ये है कि जितना इसके पीछे भागोगे ये आगे भागेगी, जितना इसको धुतकारोगे ये तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। तो दुनियादार क्या होते हैं? वज़ाइफ पढ़ते हैं दुनिया को पाने के लिए। अल्लाह वालों, ये किसी के हाथ आई नहीं आज तक। अगर किसी के हाथ आ भी गई है, इसने किसी के साथ वफा नहीं की। जब उस पर कड़ा वक्त आया ये काम नहीं आई। मौत का वक्त आया है, दुनिया किसी बादशाह के हाथ आई है? आज ज़ुमान पार से पकड़ा गया है या दुनिया उसके हाथ आई है? कल तक उसके अंदर कितनी रौनियत थी, फिरौनियत थी, उसके वजीरों मशीरों के अंदर कितनी फिरौनियत थी। आज बल्कि एक बड़ा उनका जो वजीर था, अपने दौर में उनके भाई आए हुए थे, तो मैंने उनके बेटे को कहा, मैंने कहा हाँ भाई अपने चेयरमैन को अंदर करवाए। कहते चंगा होया, ठंड पै गई है, ठीक हो गया, ठंड पै गई है। हलो बोलो, ये दुनिया है। वो मैं वजीर का नाम लूँ, लोगों का रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ये वजीर साहब भी ये कह रहे हैं। ये नहीं, अल्लाह बोलो ये दुनिया थी तो कोई कड़े वक्त में काम नहीं आया। अब धीरे धीरे अंजाम क्या हुआ है? कल तक जो फिरौन बने हुए थे आज छुपने की जगह नहीं मिल रही। अल्लाह बोलो ये है दुनिया की हकीकत। हमें सियासी तौर पे कोई गर्ज नहीं है, हमने क्या सीखना है कि अंजाम क्या हुआ है। अंजाम क्या हुआ? जितना दुनिया के पीछे भागोगे दुनिया आगे आगे, और जितना दुनिया को धुतकारोगे दुनिया उतनी तुम्हारे पीछे पीछे। अब मैं आपको दलील देता हूं, इंशाल्लाह ये सारा मजमून अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके दिल में उतार देगा। हमारे पास दुनिया है नहीं, लेकिन हम दुनियादार बन गए हैं।
जितनी भी दुनिया है गुजारा गुजर बसर होने वाला है। कुछ लोग उनके पास दुनिया है, बाकी लोग तो अक्सरियत हमारी दुनियादार जो बनी हुई है उनके पास क्या है, साग रोटी है, लेकिन हम बन दुनियादार गए हैं। उससे क्या हुआ कि हमने तरजीह दे दी है दुनिया को और आखिरत को दूसरी तरजीह दे दी है। सहाबा के पास आमाल थे, माल नहीं था। हमारे पास माल भी नहीं है और ऐसे बदनसीब हैं कि आमाल भी नहीं है। चलो आमाल नहीं थे, कम से कम माल ही होता, कुछ एक तो होता। हमारे पास ना माल है ना आमाल है। सहाबा के पास माल नहीं था, आमाल थे। अब दोनों बातें आपने सामने मैं आपके रखूंगा तो आपने जरा तवज्जो रखनी है और दिल के कानों से सुनना है कि सहाबा के पास माल कितना था। अगर आपका कलेजा मुंह को ना आ गया तो तब आप कहिएगा कि सहाबा के पास माल कितना था। सही बुखारी की हदीस पाक है, हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, कुछ सहाबा आपकी बारगाह में बैठे थे। एक खातून आई, यानी सहाबिया आई, नौजवान थी, आके हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह मैंने अपना आप आपके सुपुर्द कर दिया, यानी मैंने अपने मामलात आपके सुपुर्द कर दिए। आप जहां चाहें, जब चाहें, जिस वक्त चाहें मेरा निकाह कर दें, यानी जिस बंदे के साथ आप मेरा निकाह कर दें मैं राजी हूं, यानी मामलात सुपुर्द कर दिए। जब वो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये कलाम कर रही थी, पास एक नौजवान सहाबिया रसूल बैठे थे, वो कमवारे थे, शादीशुदा नहीं थे। जब उन्होंने ये कलाम सुना तो उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह मैं कमवारा हूँ, मेरा निकाह नहीं हुआ, आप इस खातून का निकाह मेरे साथ करवा दें, इसका निकाह मेरे साथ करवा दें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि हक मेहर में क्या दोगे। अब जरा जागते रहिएगा, मैंने क्या कहा था कि कलेजा मुंह को आ जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम से, सहाबी से पूछा कि अगर मैं तेरा निकाह इस खातून के साथ करवाता हूं तो हक मेहर में तू क्या देगा। उन्होंने अर्ज की, या रसूलल्लाह देने को तो कुछ नहीं है, देने को कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया कि जा, अगर तुझे घर से कहीं से लोहे की अंगूठी भी मिल जाती है वही ले आ, उसके एवज मैं तेरा निकाह करवा देता हूं। वो सहाबी रसूल घर गए, सारा कुछ टटोला, हर चीज खंगाली और आकर अर्ज की, या रसूलल्लाह मेरे पास तो लोहे की अंगूठी भी नहीं है, मेरे पास लोहे की अंगूठी भी नहीं है। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया कि हक मेहर फिर क्या दें, हक मेहर फिर क्या दें। तो क्या कहने लगे कि या रसूलल्लाह ये सिर्फ एक चादर ही है, ये बदन के ऊपर सिर्फ एक चादर है, इस चादर को फाड़ के मैं दो कर देता हूं, आधी हक मेहर में दे दें तो आधी मेरे पास रह जाएगी। ये सहाबा की जिंदगी है। और आज का मुसलमान वज़ाइफ पढ़ता है और सहाबा के नाम पे न्याज़े खाता है कि सहाबा ने आमाल किए, उनको दुनिया मिल गई। अल्लाह ने बल्कि उनकी दुनिया को और कलील किया और कलील किया और कलील किया, ताकि सारा कुछ मैं आगे उनको अता करूं, वो मकाम अता करूं कि दुनियादार फिर उस दिन उंगलियां जो है वो दांतों को नीचे दें कि ये हो क्या गया है, ये हो क्या गया है। और रब ने कुरान उनके बारे में क्या उतारा, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, वो अल्लाह से राजी हो गए, अल्लाह उनसे राजी हो गया। अब दुनिया कितनी मिली है कि निकाह के लिए लोहे की अंगूठी नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब पूछा फिर मैं हक मेहर में क्या दोगे मुझे, जो मैं उसको कहूं, तो क्या अर्ज की, या रसूलल्लाह बदन पे एक चादर है, इसको दो हिस्सों में कर देता हूं, एक हिस्सा उसे दे दे और एक हिस्सा मैं रख लूंगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया कि नहीं, जब चादर को फाड़ के दो हिस्से करोगे ना तुम्हारे काम की रह जाएगी ना उसके किसी काम आएगी। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये सारी जो गुफ्तगू या कलाम जिसका मफहूम मैंने बयान किया है, इसका क्या मतलब निकलता है कि सहाबी रसूल को जवाब हो गया कि तेरे पास हक मेहर देने के लिए कुछ नहीं है। अब वो एक तरफ हो के बारगाह रिसालत में बैठ गए कि मेरे पास तो ना लोहे की अंगूठी भी है और चादर है, वो अल्लाह के नबी ने कबूल नहीं की कि इसको दो हिस्सों में करेंगे तो ना तेरे काम की रहेगी ना खातून के काम की रहेगी। वो खामोश हो गए, एक तरफ हो गए। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बुलाया। जब उठ के जाने लगे तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी, इधर आओ।
वो दोबारा वापस आए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुझे कुछ कुरान याद है? तुझे कुछ कुरान याद है? उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह मुझे ये सूरतें याद है ज़ुबानी, क्योंकि उस वक्त कुरान यूं तो लिखा हुआ था नहीं। तो उन्होंने कुछ सूरतों के नाम लिए कि या रसूलल्लाह मुझे कुछ सूरतें याद हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इन सूरतों के बदले तेरा निकाह इसके साथ कर रहा। तो हक में ये सूरतें हैं, तुमने ये सूरतें अपनी बीवी को सिखानी हैं। यानी ये अमाल जो तेरे पास हैं, जो कुरान तूने हिफ्ज किया हुआ है, सीखा हुआ है, ये कुरान का हिस्सा जितनी सूरतों के नाम लिए हैं, ये सारे का सारा बीवी को सिखाना है। अल्लाह वालो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों की कैसी तरबियत की है कि अमाल होंगे तो माल मिल जाएगा। अब उनके पास माल के तौर पे अंगूठी लोहे की नहीं है, चादर है, उससे अपना बदन ढांपें या किसी को दें, वो अल्लाह के नबी ने कबूल नहीं की, क्योंकि कबूल करने के काबिल ही नहीं थी, दोनों के काम की न रह जाती। लेकिन मसनून अमाल थे, मकबूल अमाल थे। मकबूल अमाल ने देखें अपना रंग, अपना मोजज़ा कैसा दिखाया है, अपना कमाल कैसा दिखाया है कि कुछ भी देने को नहीं था। तो कमली वाले ने क्या बात इरशाद फरमाई कि जो तूने सीखा है मेरी खिदमत में बैठ के, मेरी बारगाह में, मेरी सोबत में बैठ के, वो अपनी बीवी को सिखा दे, तेरा हक महर अदा हो जाएगा। तो अल्लाह बोलो, जब आमाल होंगे तो दुनिया यूं मिलेगी। तो जब हम सिर्फ माल करेंगे तो माल तो मिलता नहीं है। मैंने पहले बताया कि ये साया है, ये आज तक किसी के हाथ नहीं आया, ये आज तक किसी के हाथ नहीं आया। जितना इस साये को धुतकारोगे और अल्लाह की रजा पे राजी रहोगे, अल्लाह जितना तूने दिया है मैं उस पर राजी हूं, तो फिर ये साया तेरे पीछे पीछे होगा, तेरे पीछे पीछे होगा। हज़रत सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम और सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम, आपका आपस में बड़ा एक ताल्लुक था। यानी इज़राइल अलैहिस्सलाम अक्सर औक़ात सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में तशरीफ़ लेके आते थे, हाजिर होते थे। रवायत में आता है कि सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम जो है वो तशरीफ़ लेकर आए। तो सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा कि कैसे आए हो, मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आए हो या मुलाकात के लिए आए हो? तो सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि अल्लाह के नबी, मैं मुलाकात के लिए आया हूँ, रूह कब्ज़ करने के लिए नहीं आया। जब मुलाकात हो गई, यानी कलाम हो गया, जब सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम वापस जाने लगे, तो सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम ने सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम को ये बात कही कि जब तू मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आए तो पहले कासद को भेजना, खुद ना आना। अल्लाह को देखें कि अंबिया अलैहिस्सलाम और उनके जो पैरोकार यानी सहाबा होते हैं, उन्हें अपनी आखिरत की फ़िक्र कैसे होती है। हालांकि नबी जो है वो क्या है, मासूम है, गुनाहों से पाक है, जन्नती ही जन्नती हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, लेकिन अल्लाह ने फ़िक्र आखिरत दी हुई है। तो क्या कह रही है कि मेरे पास डायरेक्ट नहीं आ जाना, सीधे नहीं आ जाना, जब मुझे मेरी रूह कब्ज़ करने का वक्त आ जाए तो पहले कासद भेजना, ताकि वो मुझे पैगाम दे कि तूने कब आना है, तो मैं रुजू इल्लाह और बढ़ा लूँ, मैं आमाल की तरफ और बढ़ जाऊँ। हालांकि नबी तो गाफिल ही नहीं होता, लेकिन अल्लाह ने फ़िक्र आखिरत दी हुई है। ये बात तय हो गई सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम और सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम। सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए, ज़िंदगी का निज़ाम चलता रहा। आखिर एक दिन सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम के पास आए। सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम जो है वो हैरत ज़दा हुए और आपने पूछा कि कैसे आए हो? उन्होंने कहा जी रूह कब्ज़ करने के लिए आया, रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। तो सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या ये बात तय नहीं हुई थी, ये वादा हमारे दरमियान नहीं हुआ था, ये आपने मेरे से वादा नहीं किया था कि जब मेरी रूह कब्ज़ करनी होगी तो पहले मुझे आप मुतनब्बे करेंगे, कासद को भेजेंगे, तो आप खुद ही चले आए। तो अल्लाह जो सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम ने सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम के साथ कलाम किया, वो कलाम आपको मैं देना चाहता हूँ, आपकी नज़र करना चाहता हूँ। सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि अल्लाह के नबी, मैंने कासद भेजे, कासद भेजा नहीं, कासद भेजे, यानी एक से ज़्यादा कासद भेजा। सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा कि कौन सा कासद तूने भेजा मेरे पास? तो
इस्राईल इस्लाम जो मलकुल मौत जो है वो अर्ज करने लगे कि जब आपके बाल सर के दाढ़ी के सफेद होने लगे तो वो हमारी तरफ से पैगाम था कि तैयारी कर लो। जब सर के दाढ़ी के जिस्म के बाल सफेद होने लगे तो ये पैगाम था हमारी तरफ से कि आखिरत की तैयारी कर लो, अब वक्त कलील है। ये पहला कासिद था। जब आपके बदन के अंदर चुस्ती, आपके बदन के अंदर तवानाई, ताकत, चुस्ती जब कम होने लगी, ये दूसरा कासिद था, ये दूसरा पैगाम था कि वक्त थोड़ा है, तैयारी कर लो, वक्त थोड़ा है, तैयारी कर लो। और जब आपकी कमर झुक गई, ये तीसरा पैगाम था, ये तीसरा कासिद था, ये तीसरा पैगाम हमारी तरफ से था कि तैयारी कर लो, वक्त थोड़ा है। हमने तो 3 कासिद आपके पास भेजे हैं। वैसे इस्राईल इस्लाम अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के नबी, हर बंदे के पास रब कोई ना कोई कासिद जरूर भेजता है उसे मुतनब्बे करने के लिए, मौत से पहले पहले कि मौत की तैयारी कर ले। तो अल्लाह वालों आपको यही पैगाम दे रहा हूं कि किसी का कोई मालूम नहीं है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। यानी माल से आमाल वाली जिंदगी पे आ जाओगे तो फिर मैंने क्या बात अर्ज की है कि अल्लाह वालों माल तुम्हारे पीछे होगा, वरना वजीफे पढ़ के मर जाओगे, आखिर में रज्जत का शिकार होके कब्र में उतर जाओगे, तुम्हारी औलादें जेल में होंगी, कोई कातल होगा, कोई औबाश होगा, कोई गुंडा होगा, कोई आज के दौर में जो हालात बने हुए हैं वो वैसे दहरिया हो जाएगा, दीन से निकल जाएगा। जो लोग रूहानियत में ठोकर खा चुके हैं उनसे पूछे उनकी औलादें किस तरह बेदीनी के आला सतह पे फायज हुई हुई हैं। ना नमाज है, ना रोज़ा है, ना ज़कात है, ना हज है। तो अल्लाह वाला जब उनको ज़रा सी भी ठोकर मिलेगी, कोई भी पासपोर्ट देगा या नेशनलिटी देगा जर्मनी की, तो अल्लाह वाला वो तो अपने दीन से ही फिर जाएगा। और लोग फिर रहे हैं। ये मर्ज़ियत जो फैल रही है किस वजह से फैल रही है कि जर्मनी की नेशनलिटी लो तो कलमा कमली वाले को छोड़ दो। अलल ऐलान सौदे हो रहे, अलल ऐलान सौदे हो रहे। रबवा में क्या हो रहा है? अलल ऐलान काम हो रहा है। मीरपुर खास सिंध में क्या हो रहा है? अलल ऐलान हो रहा है। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद में क्या हो रहा है? अलल ऐलान हो रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है। नौजवानों का ईमान खरीदा जा रहा है, उनको माल दिया जा रहा है, उनको लड़कियां दी जा रही हैं निकाह के लिए, और साथ उनको नेशनलिटी का जो है वो झांसा दिया जाता है। उसके बाद वो ईमान से फिर जाते हैं। तो अल्लाह जिसने कभी नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, आमाल की तरफ है ही नहीं है, जब उसको नेशनलिटी दिखाई जाएगी और खूबसूरत लड़की पेश की जाएगी तो बताओ वो कमली वाले के कलमे पे रहेगा या दुनिया की तरफ जाएगा? वो दुनिया की तरफ जाएगा। तो अर्ज करने का मकसूद ये है कि अल्लाह वालों इस फितने के दौर में वही बचेगा जो आमाल वाली ज़िंदगी के साथ होगा। और आमाल वाली ज़िंदगी कहाँ से मिलेगी? जो आमाल वाली ज़िंदगी गुजार चुके हैं उनकी रूहों के साथ जब हमारा ताल्लुक़ होगा और कोई ऐसा उनका नुमाइंदा यहाँ मौजूद होगा जो हमें रास्ता दिखाने वाला हो, जिसको हम हादी कहते हैं, उस्ताद कहते हैं, मुर्शिद कहते हैं, रहबर कहते हैं, पीर कहते हैं, जो भी आप अपनी ज़ुबान में कहते हैं। जब तक किसी वली कामिल हादी के हाथ में, मुर्शिद के हाथ में हाथ नहीं होगा, किसी अल्लाह वाले के हाथ में हाथ नहीं होगा, जिसका ताल्लुक़ अल्लाह वालों के साथ है, जिसका ताल्लुक़ अल्लाह उसके रसूल अलैहि सल्लाम के साथ है, आमाल की तौफीक नहीं मिलेगी। 2-4 दिन जिक्र करोगे उसके बाद दोबारा छूट जाएगा। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों की जो तरबियत की है वो क्या है कि आमाल वाली ज़िंदगी गुजारो। जब आमाल वाली ज़िंदगी गुजारोगे माल तुम्हारे पीछे पीछे होगा।